आप सबका आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य ट्यूटोरियल्स पर मैं नित्यानंद मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग कक्षा 12 भौतिक विज्ञान विषय की चर्चा करेंगे। पिछले वीडियोस में हमने मैग्नेटिज्म संबंधी 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, जिन वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से उसे देख सकते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है पृथ्वी का चुंबकत्व, अर्थ मैग्नेटिज्म। इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले कुछ चीजों को बेसिक आपको समझना है। क्या कि जो अर्थ की कोर है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, ये आपको समझ लेना। ये कैसे पता लगाया गया? देखिए, सबसे पहले जब हम किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो वो उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है। वो उसका एक सिरा उत्तर दिशा में और दूसरा सिरा दक्षिण दिशा में ठहरता है। जो सिरा उसका उत्तर दिशा में ठहरता है उसे नॉर्थ पोल कहते हैं, जो सिरा दक्षिण दिशा में ठहरता है उसे साउथ पोल कहते हैं। ऐसा इसलिए हुआ, देखिए ये मान लिया ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल, ये अर्थ के ऊपर लटकाया गया मैग्नेट है। तो इसका मतलब यह है कि अर्थ की कोर में जो मैग्नेट है वो इस तरीके से, माने उसका जो नॉर्दर्न पोल है वो साउथ में है और जो साउदर्न पोल है वो नॉर्थ में है। क्यों? क्योंकि अपोजिट पोल्स के बीच जो अपोजिट पोल्स हैं उन्हीं में अट्रैक्शन लगेगा। अगर सेम पोल होंगे, माने अर्थ के नीचे जो मैग्नेट है अगर वो भी ऐसे ही होता है, माने नॉर्थ पोल उसका नॉर्थ में होता, तो ये नॉर्थ है और ये वाला नॉर्थ है, इसमें क्या होगा? रिपल्सन लगेगा, तो इसलिए ये घूम जाता है। माने ऊपर का जो मैग्नेट है इसी वजह से उसका एक पोल नॉर्थ में रुकता है, दूसरा साउथ में रुकता है, और जो अर्थ की कोर में मैग्नेट है उसका जो नॉर्दर्न पोल है वो साउथ में है और जो साउदर्न पोल है वो क्या है? नॉर्थ में है। और इसके विपरीत जो अर्थ के ऊपर मैग्नेट लटकाया जाता है उसका उत्तर में एक सिरा होता है और एक सिरा दक्षिण में होता है। जो उत्तर में सिरा होता है उसको उत्तरी ध्रुव कहते हैं और जो दक्षिण में होता है उसको दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ठीक है, हमें सबको पता है, हमने बल रेखाओं के संबंध में पढ़ लिया है। चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं? चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करती हैं। क्या करती हैं? अविरत प्रदर्शन करती हैं। अविरत प्रदर्शन करने का मतलब है कंटिन्यूअस उसके रास्ते को बताती हैं कि किस डायरेक्शन में फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हो रहा है। अब पृथ्वी का चुंबकत्व का क्या प्रमाण है? कैसे पता किया गया, कि कैसे बताया गया कि पृथ्वी की कोर में मैग्नेट है? अर्थ की जो कोर है, सेंटर ऑफ अर्थ एज लाइक एज ए मैग्नेट, कैसे पता किया गया? सबसे पहले तो पहली बात, स्वतंत्रता पूर्वक लटकी सुई का, जो चुंबकीय सुई स्वतंत्रता पूर्वक लटकाई जाती है उसका एक सिरा उत्तर में और दूसरा सिरा दक्षिण में ठहरता है। इसके आधार पर अनुमान लगाया गया कि जो उत्तर है, अर्थ का जो उत्तर है उसमें कोई जो सिरा है वो दक्षिणी ध्रुव की बात व्यवहार करता है। इसी के कारण पृथ्वी के ऊपर लटकाए गए चुंबक का उत्तरी सिरा पृथ्वी के अंदर चुंबक के दक्षिणी सिरे से क्या होता है? आकर्षित होता है, उसको उस तरफ खींचता है। इसलिए अर्थ के ऊपर एक जो चुंबक आपने लटकाया है जिसका उत्तरी सिरा उत्तर में और दक्षिणी सिरा दक्षिण में है, इसी के आधार पर यह कहा गया कि अर्थ की कोर में एक मैग्नेट है जिसका उत्तरी सिरा दक्षिण में और दक्षिणी सिरा क्या है? उत्तर में। दूसरा ये कि लोहे के टुकड़े को पृथ्वी में गाड़ने पर कुछ समय पश्चात लोहे के टुकड़े का चुंबक बन जाना। अर्थ के अंदर अगर कुछ समय का मतलब कोई घंटे 2 घंटे नहीं है, हजारों वर्ष तक अगर कोई लोहा दबा रहे तो वो क्या होता है? उसमें मैग्नेटिक बिहेवियर आ जाता है। ठीक है, और उदासीन बिंदुओं का प्राप्त होना। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अगर हम किसी वाह्य चुंबक का, जो पृथ्वी के ऊपर जो चुंबक है उनका अगर हम चुंबकीय बल रेखाएं बनाते हैं तो उनके साउदर्न और नॉर्दर्न पोल पर जो है उदासीन बिंदु प्राप्त होते हैं। इन उदासीन बिंदुओं का तात्पर्य यह है कि ऐसी स्थिति में उदासीन बिंदुओं पर चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप प्राप्त नहीं होता है। उनको हम नल पॉइंट से उदासीन बिंदु कहते हैं। भू चुंबकत्व के कुछ अवयव होते हैं, उनको आपको समझना है। ठीक है, क्या होते हैं अवयव? ये हम थोड़ी सी लाइन को शॉर्ट किए दे रहे हैं, इधर का पार्ट हमें राइट करना है। देखिए, जैसे अर्थ है आपकी, अर्थ में
एक आपका नॉर्दर्न पोल होता है, एक साउदर्न पोल होता है, जो आपका जियोग्राफिकल नॉर्दर्न और जियोग्राफिकल साउदर्न होता है। हम जब मैग्नेटिक निडल को या मैग्नेट को लटकाते हैं तो वो एकदम एग्जैक्ट नॉर्थ में नहीं रुकता है, नॉर्थ से कुछ हट करके रुकता है। तो वो क्या होता है, आपका जो नॉर्थ में हट के रुकता है उसको हम नॉर्थ, जो मैग्नेट का डायरेक्शन होता है उसको हम मैग्नेटिक डायरेक्शन या मैग्नेटिक पोल कहते हैं। ठीक है, जो नॉर्थ जिस डायरेक्शन में पोल मैग्नेट रुकेगा उसकी नॉर्थ में नॉर्थ पोल होगा, और मैग्नेट का साउथ पोल क्या होगा, वो साउथ में होगा, लेकिन वो उसको हम मैग्नेटिक पोल कहते हैं। और मैग्नेटिक पोल से पास होने वाले इमेजिनरी प्लेन को मैग्नेटिक मेरिडियन, चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। याम्योत्तर का मतलब होता है जैसे भौगोलिक याम्योत्तर, जैसे भौगोलिक आपका क्या है, नॉर्थ साउथ है, उसको काट दिया जाए दो भागों में पृथ्वी का, खड़ा खड़ा लाइक एप्पल जैसे सेब काटते हैं तो उससे दो फेस निकल करके आएंगे, वो आपके क्या होंगे, भौगोलिक याम्योत्तर होंगे। पृथ्वी को दो भागों में वर्टिकल कट कर दिया जाए पोल्स के अकॉर्डिंग, तो उसको भौगोलिक याम्योत्तर कहते हैं। और जो मैग्नेट होता है वो भौगोलिक याम्योत्तर माने उत्तर दक्षिण में नहीं ठहरता है, वो उत्तर दक्षिण से कुछ अलग कोण पर ठहरता है, जिसको हम चुंबकीय ध्रुव कहते हैं, और चुंबकीय ध्रुवों से गुजरने वाले काल्पनिक तल को हम चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। ठीक है, तो हम इसमें दो बहुत परिभाषाएं हैं, ज्यादातर परीक्षाओं में पूछी जाती है। इनको आपको समझना है कि दिक्पात कोण क्या होता है। दिक्पात कोण या दिक्पात का कोण कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर, कोई भी प्लेस है उस पर चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच बनने वाले कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। इसे अल्फा से प्रदर्शित किया जाता है। क्या कहते हैं, दिक्पात कोण कहते हैं। इसको हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। कहाँ से प्रदर्शित करते हैं, अल्फा से। और यह कोण सदैव न्यून कोण ही होता है। भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के मध्य बनने वाले कोण को, भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के मध्य बनने वाले कोण को हम क्या कहते हैं, दिक्पात कोण कहते हैं। क्या होता है वो, दिक्पात कोण होता है। नति कोण या नमन कोण क्या होता है, देखिए पृथ्वी का चुंबकत्व का क्षैतिज दिशा, कोई भी चुंबक जो है जो पृथ्वी के चुंबकत्व के क्षैतिज दिशा के साथ कोण बताता है, क्षैतिज घटक के साथ या क्षैतिज दिशा के साथ, क्षेत्र की क्षैतिज दिशा या क्षेत्र के बीच जो कोण बनाता है, नमन कोण वह कोण होता है जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज दिशा, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। ठीक है, थोड़ा सा इसको समझना है कि चुंबकीय क्या है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा क्षैतिज दिशा, हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच जो कोण बनाता है उसको हम नति कोण अथवा क्या कहते हैं, नमन कोण कहते हैं। दिक्पात कोण को एंगल ऑफ डिप कहते हैं, एंगल ऑफ डिप कहते हैं। और नति कोण या नमन कोण को एंगल ऑफ, दिक्पात कोण को एंगल ऑफ डिक्लिन क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहते हैं, और नत्य कोण अथवा नमन कोण को एंगल ऑफ डिप कहते हैं। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो ये हो गया, इसको हम दिक्पात कोण को, नमन कोण, दिक्पात कोण अल्फा होता है, नमन कोण क्या होता है आपका थीटा होता है। अब आप देखिए यहाँ पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का घटक के घटक, क्षेत्र के घटक, ऊर्ध्व घटक क्या होते हैं, क्षैतिज घटक क्या होते हैं। हमने मान लिया कि पृथ्वी का चुंबकत्व भी है, हम यहां लिख लेते हैं कि माना पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण b। अब आपको समझना है कि क्या क्या इसमें है। देखिए ये जो
HORQ है। हम इसको लिखते चलते हैं, साथ में आपको बताते चलते हैं, ठीक। HORQ ये आपका चुंबकीय याम्योत्तर है, याम्योत्तर, अंग्रेजी में इसको मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं, ठीक है। इस माने चुंबकीय क्षेत्र जो है वो इसी दिशा में होगा। ये आपका क्या होगा, चुंबकीय उत्तर होगा, माने चुंबकीय ध्रुव, उत्तरी चुंबकीय ध्रुव इसी दिशा में होगा, H वाली डायरेक्शन में, ठीक है। और जो आपका भौगोलिक याम्योत्तर है आपका LORM, ये क्या है, भौगोलिक याम्योत्तर। ये कौन सा याम्योत्तर है, भौगोलिक याम्योत्तर। तो इन दोनों याम्योत्तर के बीच कोण बन रहा है वो अल्फा है, अल्फा को ही दिक्पात कोण कहते हैं, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। और क्षैतिज दिशा ये उत्तरी क्षैतिज दिशा है, इसके साथ जो चुंबक की क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा B है, ये नीचे की ओर दिष्ट है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का जो परिमाण है वो क्या है, B है, इस चित्र के अनुरूप। ये N है, ये S है, ये क्षैतिज दिशा के साथ चुंबकीय क्षेत्र जो कोण बना रहा है वो क्या है, थीटा है। और इसी को नति कोण अथवा क्या कहते हैं, नमन कोण कहते हैं, ठीक है। तो इस चित्र में जो बातें हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। ये चुंबकीय उत्तर है, ये भौगोलिक उत्तर है, ये उत्तर है, ठीक, याम्योत्तर नहीं, भौगोलिक उत्तर। याम्योत्तर क्या होता है बेटा, वो पूरा तल होता है, और ये क्या है, दिशाएं हैं, है ना। तो यहां पर हमें ऊर्ध्व घटक और क्षैतिज घटक क्या करना है, समझना। आप इसको अर्थ मैग्नेटिज्म को BE में ही मान सकते हैं, किसी किसी किताब में ये BE लिखा है, आप भी मान लीजिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, तो हम यहां से लिखेंगे, देखिए चुंबकीय क्षेत्र का, यहां लिखिए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का, ऐसे डैश करके, क्षेत्र का क्षैतिज घटक। देखिए क्षैतिज घटक को चूंकि हम H हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहते हैं, इसलिए H इज इक्वल्स टू BE cos थीटा होगा। ये आप बहुत दिनों से पढ़ते आए हैं, कक्षा 11 में आपने क्षैतिज कंपोनेंट में जो होता है उसमें cos थीटा आता है। और अगर हम पृथ्वी के, यहां ऐसे लिख लीजिए, पृथ्वी के, ये ऊपर से हटा दीजिए, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक की अगर हम बात करें तो ऊर्ध्व घटक क्या होता है, वर्टिकल कंपोनेंट होता है, वो BE sin थीटा होगा। क्षैतिज घटक आपका जो है उसको आप H इज इक्वल्स टू BE cos थीटा मान लीजिए, इसको हम ब्लॉक में किए दे रहे हैं, ये इक्वेशन 1 हो गई। और दूसरी BE V वर्टिकल कंपोनेंट, तो उसको हमने क्या मान लिया, वर्टिकल कंपोनेंट V इज इक्वल्स टू BE sin थीटा मान लिया। अब आपके पास दो समीकरण हैं, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर करके ऐड करने से क्या होगा कि H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, लेफ्ट लेफ्ट का स्क्वायर करके ऐड कर दिया, तो राइट राइट का स्क्वायर करके भी ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहां से आपको देखने से क्या लगेगा कि B स्क्वायर कॉमन, B स्क्वायर क्या है, कॉमन है। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती। तो ये पृथ्वी के चुंबकत्व के क्षैतिज घटक और ऊर्ध्व घटक में संबंध आ गया। ऊर्ध्व घटक और क्षैतिज घटक में क्या आ गया, संबंध आ गया। B बराबर H स्क्वायर प्लस V स्क्वायर ऑफ रूट, ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 है। इस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगी जो आपको क्या करनी पड़ेंगी, सॉल्व करनी पड़ेंगी। और हमें क्या करना है, अगर हम इक्वेशन सेकंड बाई फर्स्ट कर दें, क्या कर दें, सेकंड बाई फर्स्ट से, तो सेकंड बाई फर्स्ट क्या है, V बाई H इज इक्वल्स टू V साइन थीटा अपान V cos थीटा, B कैंसिल हो जाएगा, दैट इज tan थीटा इज इक्वल्स टू
क्या हो जाएगा V/H। तो ये आपका जो चौथा रिलेशन, फोर्थ रिलेशन आया, माने tan थीटा, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्व घटक के बीच जो कोण बनता है ना, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्व घटक का जो अनुपात होता है वो नति कोण का टेंजेंट होता है। देखिए अब थ्योरी में एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाता है, ये सब ना पूछ करके पूछ लिया जाए कि कैसे सिद्ध करोगे कि पृथ्वी के क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक तथा क्षैतिज घटक का अनुपात नति कोण की स्पर्शज्या के बराबर होता है या अनुक्रमानुपाती होता है। तो इस तरीके से आपने आज के वीडियो सेशन में चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, वो उस बिंदु पर वो ऐसी रेखाएं होती हैं जो उस बिंदु के किसी भी चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करती हैं। पृथ्वी में चुंबकत्व किन किन कारणों से होता है, कैसे हमने मान लिया, कैसे हमने ये माना कि पृथ्वी में चुंबकत्व है। पहला क्या है, स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई सुई उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। लोहे के टुकड़े को पृथ्वी में गाड़ने के पश्चात कुछ समय पश्चात उसमें चुंबकत्व का क्या होता है, गुण आ जाता है। उदासीन बिंदुओं का प्राप्त होना, जब चुंबकीय बल रेखाएं खींची जाती हैं तो उनमें नॉर्थ और साउदर्न पोल पर, जहां पर चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र तथा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक एक दूसरे को कॉन्साइड करता है, बराबर और विपरीत मात्रा में होता है, मतलब दिशाओं में परिमाण में बराबर और दिशाओं में विपरीत होता है, वो एक दूसरे को निरस्त करता है। फिर भूचुंबकत्व के अवयव क्या है, दिक्पात कोण क्या होता है, नत कोण या नमन का कोण क्या होता है। किसी भी स्थान पर चुंबकीय आम्योत्तर तथा भौगोलिक आम्योत्तर के बीच बनने वाले कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। ठीक, और नमन कोण वो कोण होता है जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, देखिए पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र ये है, इस दिशा तथा क्षैतिज दिशा के बीच बनता है। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के घटक, ये चुंबकीय आम्योत्तर हो गया आपका ये वाला, ये भौगोलिक आम्योत्तर। खुली हुई कांपी की जैसे नहीं होती इस तरीके से, उस तरीके से ये चित्र है। देखिए ये आपका बाहर का पन्ना, ये पीछे वाला इस तरीके से दिखाई देगा आपको जब आप साइड से देखेंगे। तो इसको आपको समझना है कि एक भौगोलिक आम्योत्तर, एक चुंबकीय आम्योत्तर। भौगोलिक आम्योत्तर के मध्य जो कोण बना हो दिक्पात कोण है, और क्षैतिज के साथ ये जो चुंबकीय दिशा होगी क्या हो जाएगी आपकी, नमन कोण। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक ये लिख दिया, ऊर्ध्व घटक। क्षैतिज और घटक ऊर्ध्व घटक आने के पश्चात कई क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में डायरेक्ट इस पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुछ इस पर होंगे, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दिया, ये वैल्यू आ गई। और आपका क्या हुआ, दोनों को भाग दे दिया, सेकंड बाई फर्स्ट कर दिया, तो आपका V/H = tan थीटा। ये 1, 2 और 3 और 4 ये रिलेशंस आपको लर्न कर लेने हैं भाई, इन पे हम टिक किए दे रहे हैं। ये वाला और ये रिलेशंस आपको लर्न करने हैं, यही न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में पूछे जाएंगे। तो ये वीडियो सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल लक्ष्य ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।